नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। प्राचीन भारत श्रृंखला का यह पहला वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के साहित्य पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारत के साहित्यिक साक्ष्य। कैसे हम प्राचीन भारत को समझेंगे। इसका साहित्यिक साक्ष्य जो है, इसका साहित्य 3 भागों में विभाजित है। जो प्राचीन भारत है उसको जानने के 3 स्रोत हैं। पहला स्रोत है हमारा साहित्यिक साक्ष्य। प्राचीन भारत को जानने का पहला स्रोत है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्य के द्वारा हम प्राचीन भारत को जान सकते हैं। दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण के द्वारा प्राचीन भारत को समझा जा सकता है। तीसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इसके द्वारा भी हम प्राचीन भारत को जानेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले साहित्यिक साक्ष्य की। साहित्य साक्ष्य, इसमें साहित्य साक्ष्य के अंतर्गत क्या क्या होता है। साहित्य साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत हम साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम अब यहाँ बात करेंगे साहित्य में। साहित्य साक्ष्य को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो साहित्यिक साक्ष्य है उसके भी 2 भाग हैं। कौन कौन से? साहित्य में धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, आइए बात करते हैं। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर साहित्य की चर्चा की जाती है। धार्मिक साहित्य में भी 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो अब आगे चर्चा करेंगे हम ब्राह्मण की। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत कौन कौन आता है? वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ, जिसमें आगे हम चर्चा वेद की करेंगे। वेद वेद एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है। जैसा कि पीछे हमने जाना कि ब्राह्मण के अंतर्गत ही हमारे वेद उपनिषद आते हैं। तो वेद एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है। वेद शब्द का अर्थ होता है पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान होता है। वेदों का संकलन किसने किया? वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन ने किया। कृष्ण द्वैपायन, और कृष्ण द्वैपायन को ही हम वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। वेदों को पढ़ने से क्या लाभ है? वेदों से हमें आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है। वेद आर्यों के विषय में जानकारी देते हैं और उससे हमें आर्यों के विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वेद देवकृत थे, इन्हें मानव ने नहीं बनाया, जबकि ये देवताकृत हैं। वेदों की कुल संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आगे हम इनकी विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद ही है। इससे हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में भी आर्यों का ही वर्णन है और इसमें उनकी राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में 2 प्रकार के विभाग मिलते हैं। देखते हैं कौन कौन से विभाग हैं ये। ऋग्वेद के 2 विभाग हैं, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। ये 2 ऋग्वेद के विभाग हैं। थोड़ा और विस्तार से जानकारी लेते हैं। ऋग्वेद की सभी सूक्तों की ऋचाओं की संख्या लगभग 16,000 है। 16,000 ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या। ऋचाएं मतलब श्लोकों की संख्या कितनी है? 10,552 या लगभग 16,000 के आसपास इसमें ऋचाओं की संख्या है। इसकी खास बात यह है कि सभी ऋचाओं के साथ उससे संबंधित ऋषि और देवता का नाम भी दिया गया है। जो जो देवता उससे संबंधित हैं उनका नाम, और जिस ऋषि ने उनको लिखा है उनके भी नाम उसमें अंकित हैं। ऋग्वेद काल में सूक्तों के कुछ प्रमुख रचयिता
जिन्होंने ये सूक्तें लिखी हैं या ऋचाएँ लिखी हैं, उनके प्रमुख रचयिता पुरुष और महिला दोनों थीं। इनमें पुरुषों में विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज ये प्रमुख सूक्त के रचयिता हैं। आगे बात करते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं में लोपामुद्रा, घोषा, विश्वारा और सिक्ता। कौन कौन सी महिलाओं में? लोपामुद्रा, घोषा, विश्वारा और सिक्ता। ये ऋग्वेद की ऋचाओं की रचयिता हैं। आगे बात करते हैं ऋग्वेद के दूसरे एवं सातवें मंडल सबसे प्राचीन हैं। ऋग्वेद में कई मंडल हैं, जिनमें दूसरे एवं सातवें मंडल सबसे प्राचीन हैं, जबकि पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ये प्राचीन नहीं है। 10वां मंडल सबसे प्राचीन नहीं है। सबसे प्राचीन इसमें दूसरे और 7वें मंडल सबसे प्राचीन है। 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को खिल कहा गया है। 8वें मंडल में जो हस्तलिखित प्रतियां मिली हैं उसे खिल कहा गया है। ऋग्वेद को भारत का ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम रचना माना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीनतम रचना ऋग्वेद को माना जाता है। इसकी रचना संभवतः 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के मानी जाती है और इसकी रचना का जो क्षेत्र था वो सप्त सैंधव प्रदेश माना जाता है। ऐसी इसकी संभावना है, ये कोई प्रमाणिक नहीं है, ऐसी इसकी संभावना है कि ये 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में रचे गए। आगे बात करते हैं इसकी ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता एक ईरानी ग्रंथ है। ऋग्वेद और जैन अवेस्ता में समानता पाई जाती है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण यज्ञों के अवसर पर होत ऋषि द्वारा किया जाता था। ये ऋषि थे होत ऋषियों द्वारा इनका उच्चारण किया जाता था। आगे बात करते हैं गायत्री मंत्र की। जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और ऋग्वेद के 7वें मंडल से लिया गया है। इसके रचयिता कौन थे? गायत्री मंत्र या 7वां जो मंडल है उसके रचयिता वशिष्ठ थे। यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गायत्री मंत्र। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में। थोड़ी और जानकारी लेते हैं। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जिसके रचयिता वशिष्ठ थे और यह मंडल स्पेशली वरुण देवता को समर्पित है। आगे बात करेंगे सामवेद की। सामवेद, साम का अर्थ होता है गान और सामवेद हमारा संगीत से भी थोड़ा सा रिलेटेड है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। जो सामवेद था इसमें जो मंत्र थे वो जब देवताओं की स्तुति करते थे उस समय इसको गाया जाता था। सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। इसकी 3 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? कौथुमीय, जैमिनीय एवं राणायनीय। कौथुमीय, जैमिनीय एवं राणायनीय ये सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। आगे बात करते हैं, जैसा कि ऊपर बताया था कि इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जा सकता है, क्योंकि साम का अर्थ होता है गान और ये गीत संगीत से रिलेटेड भी है, तो इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं, किंतु इसमें इंद्र, सोम का भी पर्याप्त वर्णन है। इसमें इंद्र देवता का भी पर्याप्त वर्णन है। देवता विषय की विवेचना की दृष्टि से अगर इसको देखें तो इसमें प्रमुख देवता हमारे सूर्य ही होंगे और सूर्य को सामवेद में सविता भी कहा जाता था। सूर्य को सामवेद में सविता के नाम से जाना जाता था। आगे बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद, यजुर का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद मुख्यतः कर्मकांड का ग्रंथ है। इसमें यज्ञ और कर्मकांड को ही प्रधानता दी गई है। इसमें मूल रूप से यज्ञ के मंत्रों का ही उल्लेख है और इसकी रचना जो क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र मानी जाती है। कुरुक्षेत्र में इसकी रचना हुई।
किसकी? यजुर्वेद की। यजुर्वेद में आर्यों की धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की झांकी मिलती है। इसमें भी आर्यों का ही वर्णन है और इसमें उनके धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की झांकी मिलती है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण अथर्वयु नामक पुरोहित करता था। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण अथर्वयु नामक पुरोहित करता था। ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसको फिर से पढ़ते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण कौन करता था? अथर्वयु नामक पुरोहित करता था। यजुर्वेद के दो प्रमुख भाग हैं। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद यजुर्वेद के दो प्रमुख भाग हैं। आगे बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। अथर्ववेद को कई अन्य नामों से जाना जाता है। आइए देखते किन किन नामों से अथर्ववेद को जाना जाता है। अथर्ववेद में ब्रह्मा का विषय, ब्रह्मक विषय होने के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा का वर्णन किया गया है। इस वजह से इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? अथर्ववेद में आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधियों का भी वर्णन हुआ है। इस कारण इसे भैषज वेद भी कहा जाता है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अथर्ववेद को किन किन नामों से जाना जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी जाना जाता है। अथर्ववेद को भैषज वेद के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं, इसे महिवेद के नाम से भी जाना जाता है। एक अन्य नाम इसका महिवेद भी है। अथर्ववेद में कुल 20 कांड, 730 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। ये भी परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ देते हैं। 20 कांड, 730 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं अथर्ववेद में। इसके कई नाम और इसकी जो शाखाएं, या बोल सकते हैं कि इसमें कितना मटेरियल है, तो इसमें 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र अथर्ववेद में हैं। यह वेद भौतिकवादी विषयों, दर्शन एवं अध्यात्म का चिंतन प्रस्तुत करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वेद है ये। इसमें भौतिकवादी विषयों, दर्शन एवं अध्यात्म का चिंतन प्रस्तुत किया गया है। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। इस वेद के महत्वपूर्ण विषय हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं? इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि ज्ञान, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, सब कुछ इसमें बताया गया है। कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं? ब्रह्म ज्ञान, औषधि ज्ञान, रोग निवारण, तंत्र मंत्र और टोना टोटका, ये सब इसमें बताया गया है। इस वेद की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी 2 शाखाएं हैं? पिप्लाद एवं शौनक, इसकी 2 शाखाएं हैं। आगे बात करेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों के जो सम्मिलित रूप है, सभी चारों वेदों के सम्मिलित रूप को संहिता कहा जाता है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के सम्मिलित संग्रह को संहिता कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यहाँ पर अथर्ववेद शामिल नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद के सम्मिलित रूप को वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद के सम्मिलित रूप को। आगे बात करते हैं, चारों वेदों में से प्रत्येक का एक एक उपवेद भी है। सभी वेदों का एक एक उपवेद भी है। कौन कौन से उपवेद हैं? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जो चिकित्सा से संबंधित है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद, और इसमें चिकित्सा से संबंधित बातें बताई गई हैं। आगे बात करते हैं सामवेद की। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जो संगीत से संबंधित है। संगीत संबंधित गंधर्व वेद, और ये सामवेद का उपवेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जो युद्ध से संबंधित है।
अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपवेद आयुर्वेद है। इसके 8 भाग हैं। ये जो चारों वेद के उपवेद हैं, इन उपवेदों में सबसे महत्वपूर्ण उपवेद आयुर्वेद है और इसके भी 8 भाग हैं। आज के इस वीडियो हमने सिर्फ वेदों तक पढ़ा है। आगे हम इसमें और चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसका अगला भाग हम जरूर प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।